एक बार की बात है, एक गांव शिमला में एक बार बारात जा रही थी। दूल्हा, जिसका नाम रवि होता है, जो बहुत खुश हो रहा था। रवि अपने दोस्त सोनू से बोलता है, मेरे दोस्त सनिया, अब देख तेरे दोस्त कालू का भी ब्याह हो गया है, तुमसे पहले हो रही है। तुम सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते थे ना कि मेरी शादी कभी नहीं होगी। देखो, मेरी शादी तुमसे पहले हो रही है, वो भी इतनी सुंदर लड़की से। बात तो सही कह रही हो रवि, तुम्हारी पत्नी तो बिल्कुल उसके नाम की तरह सुंदर है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो तेरे जैसे काले आदमी से शादी करने के लिए क्यों राजी हो गई? बेटा, अक्सर लंगूर के हाथों में ही अंगूर लगता है। वो तो है सोनू, वैसे भी रूपाली जैसी सुंदर लड़की से मेरे जैसे लड़के से शादी करना चाहिए था। मैं उसे बहुत घुमाता था, बहुत मज़े करवाता था। इधर की बात सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है। अबे, तुम दोनों मेरे दोस्त हो या फिर दुश्मन हो? मेरे ही सामने मेरी पत्नी को भला बुरा कहे जा रहे हो। तुम दोनों ठगी हो। रवि भाई, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप तो हम बस मजाक कर रहे थे। वैसे भी जो सुंदर है उसके तो हम सुंदर ही बोलेंगे ना। आप वैसे ही गुस्सा हो रहे हो। तू भी निकल यहाँ से, तू बहुत साथ दे रहा है इसका। सोनू और सुमन दोनों ही गुस्से से रवि के शादी से बाहर निकल जाते हैं। सुमन गुस्से से सोनू से बोलता है, अरे यार हदिया, ये रवि ने ठीक नहीं किया। इतनी बेइज्जती तो हमारी कभी नहीं हुई है। इस रवि ने हमें छिछोरा और मनचला बना दिया। आपको तो ढोंगी तांत्रिक। सही कह रहा है यार मोनू, आप उन कालू रवि ने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं अपने ही सम्मान का बदला लेकर रहूँगा। ऐसा बदला लूँगा कि इसके साथ तो पुश्ते याद रखेंगे। ऐसा कहकर सोनू सुमन को लेकर बाहर बारात से बहुत दूर जाता है और जंगल में जाकर आग लगाकर यज्ञ करने लगता है। सोनू डरते डरते ये सब देखने लगता है। चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। देखो मेरी भूतिया शक्ति बाहर आओ। देखो तुम्हारा स्वामी तुम्हें बुला रहा है, आओ। ये सब क्या हो रहा है? इससे अच्छा तो मैं इसके साथ आता ही नहीं। मन अग्निकांड में आग भड़काने लगता है। आग का उतनी ज़्यादा ऊंची होती है। युवा चारों तरफ एक तेज रोशनी से एक शैतान बाहर निकलता है। क्या हुक्म मेरे आका, मुझे ऐसे याद क्यों किया? मेरे पालतू शैतान, मेरी आज बहुत बेइज्जती हुई है। मुझे इस बेइज्जती से मुक्त कर, नहीं तो इस बेइज्जती की आग में जलकर मैं मर जाऊंगा। मेरे आका, मैं आ गया हूँ। हम दोनों मिलकर सबसे बदला लेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे पीने के लिए खून चाहिए। मुझे खून दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भूत की बात सुनकर सोनू अपना हाथ काट देता है और उससे खून गिरने लगता है। मेरे शैतान, मुझे पता था कि तुझे भूख लगेगी। तू मेरा खून पी ले और अपना भूख मिटा ले। हाँ मालिक, तुमने मेरा प्यास बुझा दिया है। तुम जो भी बोलोगे मैं करूँगा। सुमन दूर से ये सब देख रहा होता है। देखकर सुमन बोलता है, सुमन बेटा, तू फंस गया। जिस सोनू को तू नकली और ठगी तांत्रिक समझता था, वो तो असली तांत्रिक निकला। उधर सुमन बेइज्जती की सारी बातें उस भूत को बता देता है। सुनकर भूत हंसने लगता है और बोलता है, बस मालिक, कितनी सी बात। मैं उस रवि को ऐसा मजाक सिखाऊंगा कि वो मरने के बाद भी याद रखेगा। ऐसा बोलकर शैतान एक चुटकी बजाती है और एक चुटकी बजाते ही उसके सामने एक चूड़े लाकर खड़ी हो जाती है। भूत से कहती है, मेरे भाई, बता मुझे क्यों याद किया? इसका काम तमाम करना है। अरे वाह, ये तो बहुत मॉडर्न चुड़ैल है। चुड़ैल को सब बता देती है और फिर चुड़ैल वहाँ से निकल जाती है और एक लड़की का रूप बदलकर रवि के बारात में चली जाती है। इतनी सुंदर लड़की को देखकर बाराती खुश हो जाती है। जिसका नाम रवि होता है, वो चुड़ैल के पास आता है और बोलता है,
आप तो बहुत खूबसूरत हो, आप किसके तरफ से हो, जरा अपना परिचय दो। बिल्ली की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, जोर से चाटा मारूंगी ना, यही निपट जाएगा, ठगी कहेगा, चल यहाँ से, गोबर सा मुँह निकल यहाँ से। बोलकर चुड़ैल वहाँ से जाती है और रवि के घोड़े के आगे आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर घोड़ा घबरा जाता है और रवि को नीचे पटक देता है। अरे मर गया रे, इस घोड़े ने तो मेरे कमर का तख्ता बना दिया, मुझे नीचे गिरा दिया, मैं तो मर गया रे, बाबा को बुलाओ। चुड़ैल रवि के पास आती है। रवि कुछ समझ पाता, इसने ही चुड़ैल रवि के भीतर समा जाती है। रवि बेहोश हो जाता है। तभी वह रवि का पिताजी वहाँ पर आता है। वह सन्ने आता है और अपनी सड़ी हुई बरबूदार मोजा को रवि को सुंघा देता है। रवि उठ जाता है और बोलता है, किसने ये जबूदार मोजा मेरे नाक पर लगाई, इसमें से तो एक सोनाली की बदबू आ रही है। रवि वहाँ से चला जाता है। रवि की शादी हो जाती है और रवि रात को अपने कमरे में जाता है। उसकी पत्नी उसे देखकर बोलती है, अरे क्या हुआ जी, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों है? क्या लग रहा है कोई ढोंगी चुड़ैल मेरे सामने खड़ी हो। हा, तूने सही पहचाना बुलबुल, मैं एक चुड़ैल हूँ। हाँ, तेरे पति की जान लेने आई हूँ, तेरे पति की अंदर हूँ अंदर। चुड़ैल की बात सुनकर बुलबुल घबरा जाती है और बुलबुल बेहोश हो जाती है। अगली सुबह लिपस्टिक लगाए हुए दिखाई देता है। देखकर बुलबुल कहती है, ये सब क्या है जी, ये आप मेरी साड़ी पहने और लिपस्टिक लगाए हुए मेकअप करे हुए कहाँ घूम रहे हो? ये सब उतार दो ना, नहीं तो सब तुम पर हंसेंगे। बुलबुल की बात सुनकर रवि बोलता है, बुलबुल, मैं किसी से डरता हूँ क्या? जो भी मेरे पास आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं तेरे पति के शरीर के अंदर ही रहूंगी। ऐसा कहकर रवि उसी रूप में गांव में निकल जाता है। गांव रवि को देखकर हंसने लगता है और रवि को मटकती चाल देखकर गांव का मन चलिया बोलता है, क्या रवि भैया, इस मेकअप से तो आप पूरा शिल्पा शेट्टी दिख रही हो, पूरे गांव को आपकी अदाओं से मारना है क्या? रोमियो की बात सुनकर रवि रोमियो के पास जाता है। रोमियो को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। रवि पर आई हुई चुड़ैल उस रोमियो को मार डालता है। ये सब गांव वाले देख लेते हैं। सरपंच के घर जाते हैं और सरपंच को जाकर बताते हैं। हाँ क्या सरपंच, तू भी यहाँ? सब के सब मरेंगे, मेरे मालिक को परेशान किया है तुम सबने, नहीं छोड़ूंगी, समझे? ऐसा कहकर चुड़ैल गाँव वाले की तरफ बढ़ने लगती है। तभी गाँव वाले उसको एक जाल में बंद कर देते हैं। डंडों और लाठियों से पीटने लगते हैं। मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे मत मारो, छोड़ दो मुझे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुझे, पहले अपने मालिक के नाम बता जिसके कहने पर तूने रवि के शरीर में घुसी है। चुड़ैल गाँव वालों को सब बता देती है। गाँव वाले मिलकर रवि को पकड़कर सुमन और सोनू के पास ले जाते हैं। सरपंच के गुस्से में बोलते हैं, ये तूने ठीक नहीं किया सुमन, तूने रवि के साथ ठीक नहीं किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहकर सुमन शैतान को बुलाता है। सामने आकर गांव वाले की तरफ बढ़ने लगता है। तभी गांव के पंडित वहाँ आ जाते हैं और अपने पास से सिद्ध बबूत निकालकर उड़ा देता है और बबूत चारों तरफ फैल जाती है। ये क्या हो रहा है, मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? तूने यह क्या किया, मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली। इससे पहले सुमन कुछ समझता, गांव वाले लाठी लेकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। कुछ देर में उसे मार डालते हैं। सुमन के मरते ही उसका शैतान और चुड़ैल दोनों मर जाते हैं और रवि ठीक हो जाता है।